ये हिकायत अजीम सूफ़ी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मारूफ किताब हिकायत रूमी से ली गई है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हिकायत नंबर 2, जिसका उन्वान है बच्चे की गवाही। ये ईमान अफरोज़ हिकायत हमें सच्चाई, अल्लाह की कुदरत और बेगुनाही की ताकत का एक हैरत अंगेज सबक देती है। आइए सुनते हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ये सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली हिकायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक काफिर औरत बच्चा उठाए बगर्ज आजमाइश और इम्तिहान हाजिर हुई। अल्लाह की शान देखें, उस 2 माह के दूध पीते बच्चे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हैं। माँ के चेहरे का रंग जर्द हो गया और गुस्से से कहने लगी, खबरदार, खामोश, ये गवाही तेरे कान में किसने सिखा दी? बच्चे ने कहा, ऐ मेरी माँ, तू अपने सर के ऊपर तू देख, तेरे सर के ऊपर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। मिसले कामिल बद्र के वो मुझे नजर आ रहे हैं। वो फरिश्ता मुझे वस्फ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहा है और कुफ्र और शिर्क के नापाक उलूम से खलासी और रिहाई दिला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दूध पीते बच्चे, ये बता कि तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम हक ताला के नज़दीक अब्दुल अजीज़ है, मगर इन मुशरिकों ने मेरा नाम अब्दुल अज़ा रखा है। उस पाक ज़ात के सदके जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी बख्शी, मैं उस अज़ा बुत से पाक और बेजार और बुरी हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के सदके जन्नत से उसी वक्त ऐसी खुशबू आई जिसने बच्चे और उसकी माँ के दिमाग को मुअत्तर कर दिया। शेर का तर्जुमा, जिस शख्स का खुदा खुद निगहबान हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुर्ग़ व माही भी करते हैं। बच्चे के साथ माँ भी ईमान और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हो गई। उसने उसी वक्त कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गई। दरसे हयात, नेक लोगों की कुर्बत से हमेशा फ़ायदा होता है। यह हिकायत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की हिकमत हर चीज़ पर गालिब है और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। अगर आपको यह हिकायत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें सच्चाई पर कायम रहने और सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।